नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह सोलंकी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। माधव सिंह पहली बार 1977 में गुजरात के सीएम बने। माधव सिंह के निधन पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने बर्धमान जिले में बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले को दुनिया में धान का कटोरा माना गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में पार्टी के अंदर उथल पुथल मच गई है। रायबरेली में एक कर कांग्रेस के 35 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की नई ब्लॉक कार्यकारिणी में कई कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था, जिससे नाराज नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में कोरोना के बाद अब बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी से अलग एक पार्टी बनाई है, जिसका नाम दिया गया है वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच। इसके अलावा टीम वसुंधरा के नाम से भी सोशल मीडिया में इसी मंच का एक अलग संगठन बनाया गया है। एएमयू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संपत्ति कर वसूली में कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम को जब्त बैंक खाता खोलने का भी निर्देश दिया है। कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों में वैक्सीन लगाने का ड्राई रन चल रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल भी हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के हर नागरिक को केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। किसान आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इसी प्रदर्शन के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 15 जनवरी को सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करेंगे और किसानों के प्रदर्शन के प्रति समर्थन जाहिर करेंगे। आगरा में हर साल होने वाला ताज महोत्सव इस बार रद्द कर दिया गया है। कोरोना की वजह से इस बार आगरा में ताज महोत्सव नहीं होगा। बता दें, महोत्सव 18 से 28 फरवरी तक होना था। इससे पहले से मंदी की मार झेल रहे टूरिज्म सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। देश में इस समय 2,24,190 एक्टिव केस हैं। ये कुल पॉजिटिव मामलों का सिर्फ 2.15% है। मिनिस्ट्री की ओर से बताया गया है कि रिकवर और एक्टिव केस के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1,96,661 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बाद देश में बर्ड फ्लू भी तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। उधर उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रवासी पक्षियों की मॉनिटरिंग होगी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। माघ मेला शुरू होने से ठीक पहले संगम और उसके आसपास का गंगा जल इतना प्रदूषित होकर आ रहा है कि उसका रंग कहीं लाल तो कहीं मटमैला सा नजर आ रहा है। खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों ने भी ये माना है कि संगम पहुंचने वाला गंगा जल ना तो पीने लायक है और ना ही आचमन करने लायक। गंगा की सफाई को लेकर पीएम ने रिपोर्ट तलब की है। महाराष्ट्र के भंडारा में सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजातों की मौत हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। ये घटना शुक्रवार देर रात 2 बजे की है। अस्पताल में कुल 17 नवजात थे, जिसमें से 7 सही सलामत हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें, आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह 11:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। हालांकि भूकंप के चलते किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शुक्रवार को भी उत्तराखंड के बागेश्वर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बागेश्वर में भूकंप की तीव्रता भी 3.3 मापी गई थी।
सिडनी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है। खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 103 रन बनाए हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की अब कुल बढ़त 197 रनों की हो गई है। वहीं इससे पहले भारत की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन बैटिंग के दौरान ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पास 197 रन की लीड हो चुकी है। जाहिर है टीम इंडिया को हार से बचने के लिए बड़ा टारगेट चेस करना होगा। ऐसे में अगर पंत और जडेजा बैटिंग नहीं कर पाए तो भारतीय टीम गहरी मुश्किल में पड़ जाएगी। पहले से ही कई कानूनी पचड़ों में फंसी कंगना रनौत के खिलाफ अब पंजाब के बठिंडा में मानहीन का केस दर्ज हुआ है। ये शिकायत 73 साल की महिला मोहिंदर कौर ने दर्ज कराई है। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान उन्हें शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया था। कोर्ट इस पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर सबकी अलग अलग राय है। इस बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बन चुका है। इस बीच में कंगना रनौत ने कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि इस कानून से धोखा खा रहे लोगों को मदद मिलेगी। चीनी सैनिकों की तरफ से फिर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। लद्दाख में एक चीनी सैनिक को भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था। इस सैनिक को चुसुल सेक्टर में गुरुंग घाटी के पास पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान चीनी सैनिक ने कहा कि वो रास्ता भटक कर आ गया था। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बार पाकिस्तान की सेना ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारतीय सेना को उकसाने की कार्रवाई हो रही है। अमेरिकी संसद के अंदर और बाहर हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप की चौतरफा निंदा हो रही है। इस बीच ट्विटर ने ट्रंप के पर्सनल अकाउंट को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल अकाउंट @POTUS से ट्वीट किया, जिसे ट्विटर ने कुछ सेकंड के अंदर डिलीट कर दिया। महज फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज।